बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह के मौक़ाती भाई थे। आपने अजीम और जुर्रतमंदाना ज़िंदगी गुजारी और सारी ज़िंदगी इनका शार अल्लाह ताला और जन्नत ही रहा। मैदान जंग में जो भी आपको राह खुदा में लड़ते देखता हैरत का इजहार करता। मैदान जंग में आप सिर्फ फ़तह और नुसरत के मतलाशी न होते, बल्कि इस वक्त नुसरत और फ़तह की अशद ज़रूरत से भी ज़्यादा आपकी ख्वाहिश शहादत की तलाश होती। एक बार का वाक़या है कि आप बीमार थे और आपके दोस्त अहबाब आपकी इयादत के लिए हाजिर खिदमत हुए। आपने उनके सामने कुरान करीम की कुछ तिलावत की, फिर फरमाया, शायद तुम डर रहे हो कि मैं अपने बिस्तर पर जान दे दूंगा। नहीं, अल्लाह की कसम, मेरा रब मुझे शहादत से हरगिज़ महरूम नहीं रखेगा। अल्लाह ताला ने आपके इस यकीन को सच कर दिखाया और आप बिस्तर पर फौत ना हुए, बल्कि एक अजीम मार्के में एजाज़ शहादत से सरफराज हुए। आपके बारे में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, आपको कभी कमांडर ना बनाया जाए, क्योंकि तमाम तर जिसारत और पेशकदमी और क़ुव्वत आजमाई का मकसद मौत होता और ये चीज़ें इनकी क़यादत के दूसरे सिपाहियों को ख़तरे से दो चार कर सकती थीं। जंग यमामा के रोज़ जब इस्लामी लश्कर मैदान जंग में उतरने के लिए तैयार था, तो हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतज़ार के लम्हात को इस तरह बेचैनी और बेताबी के साथ गुजार रहे थे गोया ये लम्हे नहीं बल्कि साल हों। इस रोज़ आपके सिपहसालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलंद आवाज़ से कहा, अल्लाहु अकबर। मैदान जंग गर्म हुआ तो हज़रत बरा बिन मालिक भी मौत के आशिकों की तरह मैदान जंग में कूद पड़े। इस मौके पर सामने वाला लश्कर भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। इस लश्कर ने ऐसी पामर्दी और सख्ती के साथ मुसलमानों के हमले की मुज़ाहिमत की कि करीब था कि जंग की लगाम इनके हाथ में आ जाती। इस मौके पर मुसलमानों की सफ़ों में ज़रा सी बेदुली का ज़हूर सामने आया तो मुसलमानों के कमांडर मुकर्रर अपने अपने घोड़ों पर बैठे बैठे फ़ौज को साबित कदम रहने की नसीहत करने लगे और अल्लाह के वादे की याद दहानी कराने लगे। हज़रत बरा बिन मालिक भी बुलंद आहंग थे। सालार लश्कर जनाब खालिद बिन वलीद ने आपको बुलाया और कहा कि ए बरा, तुम भी ऐलान करो। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ने पूरी जुर्रतमंदी के साथ ऐलान किया, ए अहले मदीना, आज किसी मदीना के बारे में ना सोचो, आज सिर्फ अल्लाह और जन्नत को नज़रों के सामने रखो। आपके ये अल्फाज इस्लामी अफवाज के दिलो दिमाग में उतर गए। थोड़े ही वक्त के बाद मार्का अपनी पहली सूरत हाल पर लौट आया, यानी मुसलमान जमकर लड़ने लगे। कज़्ज़ाब के लश्कर को ज़िल्लतामेज़ शिकस्त हुई। वो पसपा होकर भाग उठे और उन्होंने एक बहुत बड़े बगीचे में दाखिल होकर अपने आप को बचाने की कोशिश की। हज़रत बरा दीवार पर चढ़े, खुद को बगीचे के अंदर दाखिल किया और दरवाज़ा खोल दिया। फिर इस्लामी अफवाज इसके अंदर दाखिल हो गई। इस रोज़ इस्लाम के इस अजीम फर्जंद ने मुशरिकीन की तलवारों की 90 ज़रबे सही, जिनसे आपको इतने ही ज़ख्म आए, लेकिन फिर भी आपकी शहादत का ख्वाब पूरा ना हो सका। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़ख्मों से शिफायाब हो गए और फिर से इस्लामी लश्करों के हमला चल पड़े। ईरानियों के साथ मुसलमानों की एक जंग हुई, जिसमें इनकी अफवाज आग से तपी हुई जंजीरों के साथ कुंडे लगाकर बाहर अपने किलों से फेंक देती थी। जो भी मुसलमान इन जंजीरों की जद में आता वो खलासी ना पा सकता और ये इसको जलाकर रख देती। इसी दौरान एक जंजीर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर आकर गिरी। वो इस जंजीर को अपने हाथों से पकड़कर अपने जिस्म से अलग ना कर सके, क्योंकि तो दहक रही थी और शोले उगल रही थी। हज़रत बरा बिन मालिक ने इस मौके को भी शहादत का मौका ख्याल किया और जल्दी से अपने भाई अनस की तरफ बढ़े और दोनों हाथों से जंजीर को पकड़ा और पूरी कुव्वत के साथ इससे जोर आजमाई करते हुए तोड़ डाला। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह जंजीर से खलासी पा गए, लेकिन हज़रत बरा ने अपने हाथों पर नज़र डाली तो वो दिखाई न दे रहे थे। इनका सारा गोश्त उतर चुका था और जली हुई हड्डियों का सिर्फ ढांचा रह गया था। लेकिन कुदरत की शान देखिए कि अल्लाह की राह का ये मुजाहिद इलाज के लिए कुछ वक्त गुजारने के बाद शिफायाब हो जाता है और दोबारा से मौत के ताक़ुब में निकल पड़ता है। एक मरतबा फिर ईरानियों से मार्का हुआ और इस मार्के में दोनों अजीम भाई यानी अनस बिन मालिक और हज़रत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह दोनों भाई मुसलमान लश्कर में मौजूद थे। जंग जारी थी कि कुछ सहाबा हज़रत बरा के करीब आए और आपको मुखातिब करते हुए कहा, ए बरा, क्या तुम्हें अपने बारे में रसूल अल्लाह का ये कौल याद है कि कुछ परागंदा हाल और गुबार आलूद ऐसे भी हैं जो दो बोसीदा कपड़ों के मालिक हैं और इनका कोई मुकाम मर्तबा नहीं दिया जाता, लेकिन अगर ये अल्लाह ताला को कोई कसम दे दें तो अल्लाह इनकी बात रद्द ना करेगा। बरा बिन मालिक इन्हीं में से हैं। ए बरा, अल्लाह को कसम दो कि अल्लाह दुश्मनों को शिकस्त दे और हमें फतह अता करे। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ने अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद की और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ गो हुए, या अल्लाह इनकी गर्दनें हमारे कब्जे में कर दे, या अल्लाह इन्हें शिकस्त दे दे और हमें इन पर गलबा अता कर दे, और आज के दिन मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दे। मुसलमानों को इस जंग में फतह मुबीन नसीब हुई।
پھر جنگ کے اختتام پر ایک مشرک ہاتھ کی ضرب آپ رضی اللہ کو لگتی ہے، جس کے بعد آپ کا جسم زمین کی طرف لڑکھڑا جاتا ہے اور آپ کی روح اپنے رب العالمین سے ملاقات کے لیے عازم سفر ہو جاتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، آمین۔